रमन को मरते समय कैंसर हो गया। बड़ी पीड़ा थी। कैंसर की पीड़ा स्वाभाविक थी। नासूर था गहरा, और बचने का कोई उपाय न था। बहुत डॉक्टर आते, रमन को देखते तो बड़े हैरान होते, क्योंकि सारा शरीर पीड़ा से जर्जर हो रहा था, पर आंखों में कहीं कोई पीड़ा की झलक न थी। आंखों में तो वही शांत झील थी जो सदा से थी। आंखों से तो साक्षी ही जागता था, वही देखता था, वही झांकता था। डॉक्टर कहते कि आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी, तो रमन कहते पीड़ा तो बहुत हो रही है, लेकिन मुझे नहीं हो रही। पीड़ा तो बहुत हो रही है, लेकिन मुझे नहीं हो रही। मुझे सिर्फ पता चल रहा है कि पीड़ा हो रही, शरीर पर बड़ी पीड़ा हो रही। मुझे सिर्फ पता चल रहा है, मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं हो रही। बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि रमन जैसा ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति, जीवन मुक्त, उसको कैंसर क्यों हो गया? इस सूत्र में उसका उत्तर है, जीवन मुक्त को भी सुख दुख आते रहेंगे, क्योंकि सुख दुखों का संबंध उसके पिछले कर्मों से, संस्कारों से, उसने जो किया है। जागने के पहले उसने जो किया है, समझ ले कि जागने के पहले और मैंने बीज बो दिए हैं अपने खेत में, तो मैं जाग जाऊं, वे बीज तो फूटेंगे और अंकुर बनेंगे। सोया रहता तो भी अंकुर बनते, फूलते, फल लगते। अब भी अंकुर बनेंगे, फूलेंगे, फल लगेंगे, एक ही फर्क पड़ेगा। सोया रहता तो सोचता मेरी फसल है और छाती से संभाल के रखता। अब जाग गया हूं तो समझूंगा जो बीज बोए थे वे अपनी नियति को उपलब्ध हो रहे हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, देखता रहूंगा। अगर सोया रहता तो इस फसल को काटता और बीजों को संभाल के रखता ताकि अगले वर्ष फिर बो सकूं। जाग गया हूं इसलिए देखता रहूंगा, बीज फूटेंगे, अंकुरित होंगे, फल लगेंगे। अब मैं उन्हें इकट्ठा नहीं करूंगा, वे फल लगेंगे और वहीं से गिर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, मेरा उनसे संबंध टूट जाए। मेरा संबंध उनसे बोने का था, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं बोऊंगा, मुझसे उनका आगे कोई संबंध नहीं बनेगा। तो जीवन मुक्त को भी सुख दुख आते रहेंगे, पर जीवन मुक्त जानेगा कि ये पिछले कर्मों की श्रृंखला का हिस्सा है, मेरा कुछ लेन देन नहीं, वो देखता रहेगा। जब रमन को कोई चरणों में जाके फूल चढ़ा आता है, तब भी वो बैठे देखते रहते हैं कि किसी पिछले कर्म श्रृंखला का हिस्सा होगा कि ये आदमी मुझे सुख देने आया है। मगर वो सुख लेते नहीं, ये आदमी देता है, वो लेते नहीं। अगर वो ले ले तो नए कर्म की यात्रा शुरू हो जाती। इसे वे रोकते भी नहीं कि तू मत दे, ये फूल मत चढ़ा, ये पैर मत छू, वो रोकते भी नहीं, क्योंकि रोकना भी कर्म है और फिर श्रृंखला शुरू हो जाती। इसे थोड़ा समझ लें। ये आदमी फूल रखने आया है, ये हार गले में डाल गया है, इसने चरणों पर सिर रख दिया है। रमन बैठे क्या कर रहे होंगे भीतर? वो देख रहे हैं कि इस आदमी से कुछ लेन देन होगा, कोई प्रारब्ध कर्म होगा, ये अपना पूरा कर रहा है, लेकिन अब सौदा पूरा कर लेना है, अब आगे सिलसिला नहीं करना है। ये बात यहीं समाप्त हो गई, अब इसमें से आगे कुछ नहीं निकालना है। तो वो बैठे रहेंगे, वो ये भी नहीं कहेंगे कि मत कर, क्योंकि मत करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तो आपका अपना पिछला किया हुआ लेने को राजी नहीं, जो कि लेना ही पड़ेगा, और दूसरा उसका मतलब यह हुआ कि अब इस आदमी से आप एक और संबंध जोड़ रहे हैं, इसे रोक कर कि मत कर। ये संबंध कब पूरा होगा? एक नया कर्म कर रहे हैं आप, एक प्रतिक्रिया कर रहे हैं ना। रमन देखते रहेंगे, चाहे आदमी फूल लेके आए और चाहे कैंसर आ जाए, तो वो कैंसर को भी देखते रहेंगे। रामकृष्ण भी मरते वक्त कैंसर से मरे,
गले का कैंसर था, पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया, भोजन भी जाना मुश्किल हो गया। तो विवेकानंद ने एक दिन रामकृष्ण को कहा कि आप कह क्यों नहीं देते काली को, माँ को, एक क्षण की बात है, आप कह दें और गला ठीक हो जाएगा। तो रामकृष्ण हंसते, कुछ बोलते नहीं। एक दिन बहुत आग्रह किया तो रामकृष्ण ने कहा, तू समझता नहीं, जो अपना किया है उसका निपटारा कर लेना जरूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर आना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे हो जा देना उचित है, उसमें कोई भी बाधा डालनी उचित नहीं। तो विवेकानंद ने कहा कि न इतना कहें, इतना ही कह दें कम से कम कि गला इस योग तो रहे जीते जी कि पानी जा सके, भोजन जा सके, हमें बड़ा असह्य कष्ट होता है। तो रामकृष्ण ने कहा, आज मैं कहूंगा। और सुबह जब वो उठे तो बहुत हंसने लगे और उन्होंने कहा, बड़ी मजाक रही। मैंने माँ को कहा तो माँ ने कहा कि इसी गले से कोई ठेका है, दूसरों के गले से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ। तो रामकृष्ण ने कहा कि तेरी बात में आके मुझे तक बुद्धू बनना पड़ा है, नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था, और ये बात सच है, जाहिर है, इसी गले का क्या ठेका है। तो आज से जब तू भोजन करे समझना कि मैं तेरे गले से भोजन कर रहा हूं। फिर रामकृष्ण बहुत हंसते थे। उस दिन भर डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, आप हंस रहे हैं और शरीर की अवस्था ऐसी है कि इससे ज्यादा पीड़ा की स्थिति नहीं हो सकती। रामकृष्ण ने कहा, हंस रहा हूं इससे कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मुझे खुद ख्याल ना आया कि सभी गले अपने